हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाओं के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। वैकुंठ चतुर्दशी हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक षष्ठी का संपूर्ण कार्यभार भगवान शिव जी को देकर विश्राम करते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी जागते हैं तो सभी देवी देवता इसकी खुशी में देव दिवाली मनाते हैं। भगवान शिव वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही भगवान विष्णु जी को षष्ठी का सारा कार्यभार दोबारा सौंपते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन वैकुंठ लोक के द्वार खुले रहते हैं। जो भी विधि विधान से इस दिन व्रत और पूजा करता है वो मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में निवास करता है। सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसे भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास तक षष्ठी का पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को देकर विश्राम करने जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जब देव एकादशी पर जागते हैं तो भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही रूप में होते हैं। मान्यता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो भी वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत का पालन करते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी का पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। वैकुंठ चतुर्दशी का यह व्रत शैवों और वैष्णवों की पारस्परिक एकता का प्रतीक है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। विष्णु एवं शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। दिवाली के त्योहार की तरह भगवान शिव और भगवान विष्णु जी के मिलन को उत्साह से मनाया जाता है। खास तौर पर ये उज्जैन और वाराणसी में मनाया जाता है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीचों बीच से भगवान की सवारी निकलती है जो कि महाकालेश्वर के मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में वैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व 25 नवंबर 2023 शनिवार के दिन है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 पर और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता भोजन का समय रहेगा रात्रि 11:47 से रात्रि 12:41 तक। कुल अवधि 53 मिनट है और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है और रवि योग का प्रारंभ होगा 25 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 से अगले दिन सुबह 26 नवंबर 2023 को सुबह 6:55 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजन विधि के बारे में। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु भगवान की षडोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा में श्वेत कमल, चंदन, केसर, गाय का दूध, चंदन का इत्र, दही, मिश्री तथा शहद से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद भगवान को सूखे मेवे, गुलाल, कुमकुम, सुगंधित फूल और मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के दौरान श्री सूक्त, श्रीमद् भागवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु जी और शिव जी के बीच मंत्रों का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि इस विधि से पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुख समृद्धि बढ़ाता है, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का
गाय के दूध दही आदि से अभिषेक करें। उसके बाद महादेव को फूल बिलपत्र आंकड़ा धतूरा भांग श्वेत मिठाई और मौसमी फल चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद रुद्राष्टक शिव महिमन स्तोत्र शिव पंचाक्षरी मंत्र आदि से भगवान की आराधना करें। इस दिन निश्चित काल में पूजन करना ज्यादा फलदायी माना जाता है। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की ही कृपा बरसती है। इसके साथ ही इस दिन सप्तऋषि की आराधना भी की जाती है। और वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़े या सुनी। कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु जी की धूप दीप से आरती उतारी। इसके बाद भगवान विष्णु जी को खिचड़ी घी और आम के अचार का प्रसाद का भोग लगाएं और स्वयं भी परिवार के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिव जी से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद शाम के समय किसी नदी या सरोवर के पास 14 दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या सरोवर नहीं है तो आप जहां पर पानी रखते हैं उस स्थान पर दीपक जला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं। धर्म ग्रंथों में वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपकी जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगी उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने के आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल की ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तीसरी कथा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, भगवान शंकर की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।